सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 27, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the chapter reproduction in animals in this worksheet. तो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि एनिमल्स में, ना केवल एनिमल्स में बल्कि जो प्लांट्स होते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें भी रिप्रोडक्शन के क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में इस वर्कशीट में हम जानेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. वी नो दैट रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज़ प्रोड्यूस्ड. तो देखिए क्या है कि ये तो हम जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म यानी एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, वो प्रोड्यूस होता है. इट इज़ असेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. और ये बहुत ज़रूरी है कि धरती पर लाइफ की, जीवन की कंटिन्यूटी बने रहने के लिए. इट इज़ ऑफ टू टाइप. ये दो प्रकार का होता है. फर्स्ट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लैंगिक जनन भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि टू ऑर्गेनिज्म पेरेंट्स मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म दैट इज ऑफस्प्रिंग. तो देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो जीव, जो नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों ही चाहिए होते हैं ताकि वो दोनों मिलकर एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, एक नए संतान को जन्म देते हैं. और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है कि सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म. इसमें क्या होता है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी एक सिंगल ही जीव वो ही एक नए जीव की उत्पत्ति कर सकता है. इसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लास दैट प्लांट्स that reproduce sexually have male and female parts that are located in flower reproductive organ. जैसे कि हम पिछली कक्षाओं में ये जान चुके हैं कि प्लांट्स में भी जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो मेल और फीमेल पार्ट होता है वो प्लांट के फ्लावर वाले पार्ट में लोकेटेड होता है. वहीं पर ये दोनों मिलकर नए फ्लावर्स, नए जो और बीज है उसकी उत्पत्ति करते हैं और नए बीजों से फिर और ज़्यादा प्लांट्स ग्रो होते हैं. इन एनिमल्स ऑल्सो मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स. इसी तरह एनिमल्स में भी मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या जो उनके अंग होते हैं, जनन अंग होते हैं, वो अलग अलग होते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ दीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज टू प्रोड्यूस द गेमीट्स. इन जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ये जनन अंग होते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? गीमेट्स को प्रोड्यूस करना. दीज गेमीट्स. These gametes fuse to form a zygote. ये जो गेमीट्स होते हैं ये मिलकर एक जाइगोट को बनाते हैं जिसको हिंदी में भ्रूण कहते हैं. इट इज़ द जाइगोट विच डिवेलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. और यही जाइगोट फिर आगे एक नए जीव में विकसित हो जाता है. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन beginning from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. और इस तरीके से मेल और फीमेल गेमीट्स का मिलकर फ्यूजन होना, उनका आपस में मिलना और इस तरह से जाइगोट से फिर नया इंडिविजुअल बनना, इस सारे प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. एज इट शोज इन दिस फिगर. देखिए जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, जो मेल गेमीट होता है उसको हम स्पर्म कहते हैं और जो फीमेल गेमीट होता है उसे हम ओवम कहते हैं. तो ये जब स्पर्म और ओवम दोनों आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है और जाइगोट ही आगे जाके एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, यानी एक नया जीव, उन्हीं के जैसा ही एक नया ऑर्गेनिज्म या जीव वो बन जाता है. So let us know about the reproductive parts in humans and study the process of reproduction in them. तो चलिए अब हम ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर उनमें ये रिप्रोडक्शन या प्रजनन कैसे होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, यानी
ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना। तो देखिए, जैसे कि अभी ऊपर हमने समझा कि रिप्रोडक्शन के लिए और ख़ास तौर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हीं के ही जो गेमीट्स होते हैं वो मिलते हैं और फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म को वो बर्थ देते हैं। तो देखिए, इसके लिए आज हम केवल इस वर्कशीट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे कि क्योंकि ऊपर हमने समझा है कि मेल और फीमेल दोनों में ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो आज पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में इस वर्कशीट में कुछ इंफॉर्मेशंस गैदर करते हैं। सो फर्स्ट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अगर सिंगुलर में बोलें तो हम टेस्टिस ऐसे लिखते हैं, और क्योंकि वो पेयर होता है तो इसलिए टेस्टिस ऐसे लिखते हैं। सेकेंड इज 2 स्पर्म डक्ट्स, 2 स्पर्म की डक्ट्स होती हैं। एंड थर्ड वन इज अ पेनिस, जिसको इस फिगर में भी आप देखेंगे दिखाया गया है, यहाँ पर वो फिगर बनी हुई है। तो यही ऑर्गन्स आपको मैं यहाँ पर भी दिखाता हूँ। देखिए, दीज आर कॉल्ड टेस्टिस। ये 2 स्पर्म डक्ट्स होती हैं, यानी स्पर्म इसमें से ही ट्रैवल करता है, और ये पेनिस, जिससे वो स्पर्म बाहर आता है। टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गेमीट्स कॉल्ड स्पर्म्स एंड अ मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। देखिए, जो टेस्टिस होते हैं, यानी जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये टेस्टिस जो होते हैं, ये हैं टेस्टिस। टेस्टिस जो होते हैं ये मेल गेमीट्स जो स्पर्म्स जिन्हें हम कहते हैं, स्पर्म और एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसी को वो ये बहुत प्रोड्यूस करता रहते हैं। ये मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। ये जो टेस्टिस होते हैं ये स्पर्म्स को, मिलियन ऑफ स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी वो स्पर्म्स एक नहीं होता बल्कि मिलियंस होते हैं, और ये इसके अंदर प्रोड्यूस होते रहते हैं। क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं, इन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। स्पर्म इज़ अ सिंगल सेल with all the usual cell components and half number of chromosome than the other normal cell। तो देखिए, जो स्पर्म होता है वो एक सिंगल सेल होता है, और इसमें भी वो सारे सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम हाफ नंबर्स में होते हैं, जो कि एक नॉर्मल सेल से हाफ नंबर में होते हैं। और फिर इसके बाद है कि 2 स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज़ अ हेड, अ मिडिल पीस एंड अ टेल। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर स्पर्म की फिगर भी बना के दी हुई है। ये है स्पर्म, और स्पर्म में हेड भी है, उसका मिड पीस भी है और टेल भी है। अब आखिर ये ऐसा इस फॉर्म में क्यों होता है, क्यों इसकी टेल होती है, इसके बारे में जानते हैं। द टेल मूव्स विथ whip like movement like a snake back and forth to propel the sperm towards the egg। देखिए, जो इसमें टेल होती है वो जस्ट लाइक अ स्नेक की तरह होती है, और वो जो है इसकी मूवमेंट के लिए होती है, और मूवमेंट भी कहाँ तक, एग तक पहुँचाने के लिए इसकी जो फिगर है वो इस तरीके से होती है। द स्पर्म have to reach the uterus and fallopian tube in order to fertilize with the ovum to form zygote। और क्या होता है, इस स्पर्म को यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना होता है, जहां पर ओवम के साथ इसको मिलना होता है, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इससे नया जाइगोट बनता है। जाइगोट ही आगे जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है और एक नए ऑर्गेनिज्म की क्रिएशन होती है। So these are the topics of this worksheet. Now we'll move on our question answer section. So the first question is, define reproduction. What is the difference between sexual and asexual reproduction? So the answer is, reproduction is a biological process in which a new organism is produced। यानी reproduction एक biological process है जिसमें एक new organism produce होता है। और फिर इसके बाद है difference between sexual and asexual reproduction।
In sexual reproduction, two organism parents, male and female, are required for producing a new organism. And while in asexual reproduction, single organisms can produce a new organism. तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू ऑर्गेनिज्म यानी दो जीव, नर और मादा दोनों की ज़रूरत होती है नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देने के लिए, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही जीव नए जीव को पैदा करता है. क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डज इट अकर्स ओनली इन प्लांट्स. तो आपको बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और क्या ये केवल प्लांट्स में ही होता है. It is a process where two parents, male and female, participate in producing their offspring, resulting from the fusion of male and female gametes, is called sexual reproduction. तो देखिए ये एक प्रोसेस होता है जिसमें टू पेरेंट्स, मेल और फीमेल, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे यंग वंस को. और कैसे करते हैं, उनके जो मेल और फीमेल गेमेट्स होते हैं, इसमें मेल और फीमेल गेमेट्स के फ्यूजन से जो नया ऑफस्प्रिंग पैदा होता है उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. और आगे है कि येस इट अकर्स ऑल्सो इन प्लांट्स, ये लिखना है कि ये प्लांट्स में भी होता है. येस इट अकर्स ऑल्सो इन प्लांट्स. थर्ड क्वेश्चन इज ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नेम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. आपको क्या करना है कि एक डायग्राम बनाना है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया हो और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम भी लिखने हैं. तो इस तरह से जो फिगर वहाँ पे आपको आपकी वर्कशीट में दे रखी है आप वो भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको देख के भी बना सकते हैं और साथ में आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम भी लिखने हैं. तो जैसे कि हमने वहाँ पर पढ़ा था वर्कशीट में, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस. यानी आपको ऐसे दिखाना है पेयर ऑफ टेस्टिस और फिर यहाँ पर ये हमारी डक्ट्स हैं जो स्पर्म डक्ट्स हैं और दिस इज़ पेनिस. इस तरह से आपको ये लिखना है और ये फिगर भी बनानी है. देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द टर्म गिवन टू मेल गेमीट्स, वेयर इज़ इट प्रोड्यूस. यानी जो मेल गेमीट्स होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है. स्पर्म इज़ द टर्म गिवन टू मेल गेमेट्स, यानी मेल गेमेट्स को हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं. एंड इट इज़ प्रोड्यूस इन टेस्टिस, और ये टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट ट्रू और फॉल्स. तो आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है. जैसे स्पर्म इज़ नॉट अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, नो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है. देन टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, येस इट इज़ ट्रू, क्योंकि टेस्टिस जो है स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए. एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क एंड इफ़ पॉसिबल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन, तो आप वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.